हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एंड ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, जहां पर अगर बात की जाए 1,70,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। अनाउंसमेंट के साथ साथ ये भी जानकारी दे दी गई है कि टोटल कितने दिनों में ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बिहार के अंदर बम्पर पदों पर एक बाद एक भर्ती निकाली जा रही है। अभी तक टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के माध्यम से लाखों पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिल चुकी हैं, लेकिन इंतजार था टीआरई 4 को लेकर कि कितने पदों पर भर्ती होगी, कब तक आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, कब तक आपको नियुक्ति मिलेगी। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल थे। उन तमाम सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आप सभी के लिए चक्षु प्रकाशन की है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्प क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप सभी बुक के संबंधित जो पूरा डाटा है वो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका पाठ्यक्रम के साथ साथ आप सभी को स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हर टॉपिक वाइज आप सभी की जो स्टडी है और जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन होनी चाहिए। तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को सटीक और सही उत्तर माला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं। या अगर आप इसे ऑफलाइन यानी कि अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस करना चाहते हैं, वहां पर भी ये सभी बुक अवेलेबल हैं। बिहार डीएलएड की प्रैक्टिस सेट प्लस स्टडी गाइड आज ही परचेस करें अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए। और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है 1,70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए अपीयरिंग के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल रहता था अभ्यर्थियों के मन में वो यही था कि क्या डीएलएड अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा, बीएड अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा या सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा। इन तमाम तरीके के सवाल को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल रहते हैं। अब इसको लेकर आप सभी के सामने जो जानकारी है वो स्पष्ट कर दी गई है खुद बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्लस बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। यहाँ पे अगर बात की जाए बीपीएससी के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी के लिए 1,70,000 पदों पे जो भर्ती है वो होने जा रही है। इसको लेकर जो अध्याचन है वो भेज दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अध्याचन भेजने का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है। प्लस यहाँ पे भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो विज्ञापन से संबंधित जानकारी तो दी गई है, साथ ही साथ 90 दिनों से लेकर 120 दिनों के अंदर इस भर्ती को पूरा करने का आदेश भी दे दिया गया है। अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव और चुनाव से पहले बम्पर पदों पर भर्ती करना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। मैंने आपको बताया भी था कि विधानसभा चुनाव के समय पर आपको बम्पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा है बिहार के माध्यम से। जब चुनाव नहीं थे तब इतने पदों पर भर्तियां हो रही थी, अब तो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव होने की वजह से इतने पदों पर भर्तियां ना हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी दी गई है कि टोटल 1,70,000 पदों को कहीं ना कहीं भरा जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि टीआरई 4 के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1,90,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अब विज्ञापन वो कितने पदों पे निकालेंगे, एक बार में आधे पदों पे निकालें या एक साथ निकालें, वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार जानती है कि हमें अब लगातार भर्तियां देनी पड़ेंगी। इसलिए वो हो सकता है कि 1,90,000 को 2 बार में भर दें। लेकिन अब यहाँ पे आप सभी को पहले मैं जानकारी दिखाता हूँ 1,70,000 के बारे में, जिसको लेकर यहाँ बताया गया कि 1,70,000 पदों पर कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है जारी किया जाएगा। और विज्ञापन के साथ साथ परीक्षा कब तक होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आगे की चीज़ें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात कीजिए समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक 6 माह में 1,70,000 पदों पे होगी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी। अब ये जानकारी कहाँ से है, बिहार के माध्यम से है। बिहार में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये आप सभी के लिए एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि राज्य में अगले 6 माह में 1,70,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ पूरी की जाएंगी। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में युवाओं को नौकरी एवं रोजगार शामिल है। राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्तमान में
में वित्तीय वर्ष के मध्य तक अधिक से अधिक रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, है ना। लिखा हुआ है कि युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्रदान करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक 1,70,000 रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों एवं नियुक्ति करने वाली संस्थानों को भेजी जा चुकी है। बड़ी अपडेट ये है कि 1,70,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने के लिए भर्ती आयोग और जो भर्ती संस्थान है उनको यहाँ पर रिक्त पदों का जो डाटा है वो भेज दिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि इसको लेकर अगर बात की जाए, जो नियुक्ति की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। कई पदों पर नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किए गए हैं, तो कई प्रारंभिक परीक्षा, अंतिम परीक्षा के परिणाम भी जारी करने हैं। इन्हीं के तहत अगर बात की जाए, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनको लेकर यहाँ डाटा लिखा हुआ है, और इसी में आपको सबसे बड़ी भर्ती की अगर बात की जाए तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी TRE 4 को लेकर, क्योंकि 1,70,000 पदों की बात की जा रही है। मतलब साफ है कि इसमें सबसे बड़ी कोई भर्ती है तो वो आपकी कौन सी है, BPSC TRE 4। अब इसको लेकर वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि TRE 4 के लिए जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, अपनी तैयारी हमेशा कहीं ना कहीं अंतिम रूप देते रहें, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। TRE 1 और TRE 2 में भी हमने देखा था परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं लगा था, और TRE 4 में भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दी गई जानकारी के मुताबिक 90 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए यहाँ नियुक्ति पत्र देने को लेकर जानकारी दी गई है, और सब कुछ सही रहा तो एक बार फिर से TRE 4 का जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। और विज्ञापन जारी करने के साथ साथ जो चांसेस मुझे निकल कर के आ रहे हैं उसके मुताबिक फरवरी के लास्ट में, ध्यान से सुनिए, फरवरी के लास्ट में BPSC के माध्यम से TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th करने वाले, मतलब 12th के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका मिलेगा। बम्पर पदों पे भर्ती होने जा रही है। अब 1 लाख अगर बात की जाए 70,000 पदों में से TRE 4 के कितने पद होंगे, तो आपको समय समय पर समाचार पत्रों में जानकारी दी भी गई है। तकरीबन 80 से 90,000 पद तो तय हैं, 80 से 90,000 पद तो तय हैं। मैंने बताया भी था कि 1,90,000 पद खाली हैं, लेकिन सरकार इनको 2 भागों में भरेगी। पहले आपके लिए 80,000 या 90,000 पदों पे आएगी, फिर बाद में जो वैकेंसी आएगी वो इतने पदों पे दोबारा से निकाली जाएगी। तो TRE 4 के अंदर लगभग 80-90,000 पदों पे विज्ञापन जारी होगा, और उसके बाद में अगर बात की जाए विज्ञापन फरवरी के लास्ट में आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी TRE 3 को लेकर जो प्रोसेस है चल रहा है, एक बार जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद TRE 4 को लेकर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फरवरी के लास्ट में आप सभी के सामने TRE 4 का विज्ञापन आ जाएगा। सब कुछ सही रहा तो अप्रैल के लास्ट में आप सभी की जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। सुनकर के अभ्यर्थियों को लगता है कि यार सर सच में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। किसी तरीका कोई भी अपने अंदर भ्रम ना रखें, ये बिल्कुल फाइनल है कि आप सभी के लिए TRE 4 की जो परीक्षा वो अप्रैल में देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा तो 1 या 1.5 महीने का समय आयोग को मिल जाएगा, जिसमें वो आवेदन कराने से लेकर और भी तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर लेगा। रही बात अगर बात की जाए अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को लेकर, क्योंकि अभी बिहार DLED को लेकर भी आवेदन चल रहे हैं, और इसके आवेदन की जो तारीख है 27 जनवरी रखी गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे क्या अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल पाएगा, तो इसका जवाब है कि जो अपीयरिंग के लास्ट ईयर वाले अभ्यर्थी हैं, अगर मौका मिलता है तो सिर्फ उनको ही मिलेगा। नए जो बिहार DLED करने वाले या BEd करने वाले अभ्यर्थी हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं समय लगेगा अभी 2 साल का, और भर्ती कंप्लीट करनी है 6 महीने के अंदर। तो ज़्यादातर सिर्फ लास्ट ईयर वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है, स्टार्टिंग वाले अभ्यर्थियों को नहीं। लेकिन वो भी मुश्किल है, क्योंकि पिछली 2 भर्तियों के अंदर इनको मौका नहीं मिला है। यानी कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो सिर्फ नई भर्ती का रास्ता ही होगा, जो TRE 5 होगी। लेकिन उससे पहले जो लास्ट ईयर वाले अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उनको ही इसके अंदर मौका दिया जा सकता है। अब सब कुछ सही रहा तो फरवरी में आप सभी का विज्ञापन आ जाएगा। अफवाहों से दूर रहें, अपनी तैयारी करते रहें, और जो तैयारी करते हैं वही सफलता पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।